साथियों, यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है उसका यह 18वां सेट है तथा रीजनिंग का 8वां, क्योंकि इसके पहले 10 हिंदी का भी सेट डाला जा चुका है। आप यहां पर 25 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो रीजनिंग विषय से संबंधित होंगे और इसका आपने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता के माध्यम से दिन में ही डाउनलोड कर लिया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं और पहले सवाल की तरफ जाने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है प्रश्न पत्र के साथ आपने जो बनाया है उसको भी साथ रखेंगे और मिलाना स्टार्ट करेंगे कि आपसे क्या गलती हुई है, कितना आपने सही बनाया है और बाद में कमेंट भी करेंगे। तो सवाल है पहला कि दर्शाए गए पासा के आधार पर बताएं कि 3 के विपरीत कौन संख्या होगी। विपरीत माने पीछे, यानी ऊपरी सतह पर यदि 3 है तो उसके निचले सतह पर कौन होगा। टेक्निक मैंने 2 बताया था, उसी 2 पर अभी तक मैं बना रहा हूं। क्या जो दिखाई पड़ रहा है वह एक दूसरे के विपरीत कदापि हो नहीं सकता। जैसे इस पासे में 1 2 6 दिखाई दे रहा है तो 1 के विपरीत 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत 6 नहीं होगा, 6 के विपरीत 1 नहीं होगा। इस तरह से दूसरा मैंने बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाए ना कि उसका विपरीत कौन होगा, उसको छोड़कर देखिए कोई 2 उभयनिष्ठ है क्या। जैसे यहां पर आप गौर से देखेंगे इस पासे में और इस पासे में, तो पहला वाला पासा में भी 1 और 2 है। जरा देखिए, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 6 है, और इस पासा में भी 3 1 6 है, अर्थात यहां पर 1 और 6 है, यहां भी 1 और 6 है, यानी दोनों में 1 और 6 उभयनिष्ठ है। तो आदि 2 पासा की आकृति है, एक ही पासा की 2 आकृति है और उनमें 2 सतह आदि उभयनिष्ठ है। तो जो असमान है ना वही तो विपरीत है। तो यहां पर 3 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 3 मतलब विपरीत, अर्थात 3 का विपरीत क्या होगा 2। आप ऑप्शन 3 में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, आपने इसको बेहतर सीखा होगा और यदि अच्छा लगा, आपने सीखा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्त, यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो। आइए, प्रश्न संख्या 2 से 5 के लिए विजातीय विकल्प का चयन करें। विजातीय यानी कि 3 किसी ना किसी रूप से एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और एक छट जा रहा है। कौन छट रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। तो यहां पर है बहुतायत, प्रचुर, बहुत अधिक और विस्तृत। जरा गौर कीजिएगा, बहुतायत ये भी मैंने बहुतायत मैंने ज्यादा मात्रा में, मात्राओं की बात हो गई। प्रचुर मात्रा में, जैसे सब्जी में नमक अधिक हो गया तो हम कह सकते हैं कि अरे बहुतायत मात्रा में नमक है, प्रचुर मात्रा में नमक है, बहुत अधिक नमक है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इस सब्जी में विस्तृत नमक है। विस्तृत भूभाग की बात होती है। यहां पर ये ए, बी और सी किसी न किसी रूप में एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, जबकि ऑप्शन डी छट जा रहा है, इसलिए मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल पर आए। कहता है साड़ी, फ्रॉक और स्कर्ट, ये है पगड़ी। समझ गए दोस्तों क्या उत्तर होगा? पगड़ी होगा। ये साड़ी हो, फ्रॉक हो या स्कर्ट शरीर में धारण किया जाता है, जबकि पगड़ी को हम सर में पहनते हैं। तो ये ग्रुप का निर्माण करता है साड़ी, फ्रॉक और स्कर्ट। पगड़ी छट जा रहा है, आप जो है ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। आइए चौथे सवाल पर आए। चौथा सवाल है दोस्तों वही सवाल है, विजातीय छाटे, और ये आसान तरीके से फंसिए मत साहब। ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी सम संख्या है और ऑप्शन बी विषम संख्या है। कुछ समझ में आया क्या? सम और विषम पर आपने छाटा है। ऑप्शन ए, सी और डी सम है, इसलिए सम एक ग्रुप का निर्माण हो गया, जबकि बी विषम है। आप उसको छाट दीजिए। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी में लगाइए। बढ़ते चलिए, जल्दी जहां समय नहीं गमाना है, जहां समय कम लगता है, मिलाइए और बढ़िए। तो सवाल जो है 5वां, ये फिर वही है, विजातीय छाटिए। जरा गौर से देखिए, मैंने इस तरह के प्रश्न आने पर बताया है आपको, उसका कोड लिख लीजिए। 26 होता है जेड का, 25 होता है, ठीक है,
23 होता है और आपका 14 होता है, एन का 14 होता है। क्लियर है दोस्तों? इसी तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, एम का होता है 13, एल का 12, 13, 12, 11 और 10। यहाँ पर होता है यू का 21, टी का 20, एस का 19 और आर का 18, और इसका होता है 17, 16, क्यू का होता है 15, ओ का होता है 14। कुछ समझ में आ गया क्या? बी, सी और डी लगातार घटते क्रम में है। बी है 13, 12, 11, 10, सी है 21, 20, 19, 18 और डी है 17, 16, 15, 14। यानी ये तीनों एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, जबकि आपका ऑप्शन ए जो है 26, 25 के बाद 23, 27 के बाद 14 हो गया। इसलिए हमारा राइट आंसर 5 का ए होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़िए, अगला सवाल है 6 से 9 लुप्त संख्या अक्षर या आकृति ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या अक्षर आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, शरीर विज्ञान में जैविकी कहता है, शरीर विज्ञान में जैविकी का, यानी शरीर विज्ञान में जैविकी का किया जाता है, तो सैद्धांतिकी का संबंध किससे होगा? भौतिकी से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते चले दोस्तों, अगला है, क्या है अगला? 3 को 25 से दिखाया गया है। 3 को क्यों बोल रहा है 3? 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 को 25 से 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 2 जोड़ के स्क्वायर किए हम भी। 49 का वर्गमूल होता है 7, उसमें 2 जोड़ेंगे और उसका वर्ग निकालेंगे। 7 जोड़ 2 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। आपका राइट आंसर 81। ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों बढ़ते चलिए, जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व कीजिए। 8 नंबर सवाल है, 3 के बाद 10 हुआ। देखिए, 1 का क्यूब में 2 जोड़ा तो 3 हो गया। 10 है, 2 क्यूब जोड़ 2 जोड़ा तो 2 क्यूब 8 जोड़ 2 10 हो गया। अगला है 27, 3 क्यूब जोड़ 2 किया, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27 जोड़ 2 29 हो गया। उसके बाद क्या किया? 1 2 3, 4 का क्यूब होता है 64 जोड़ 2 तो 66 नहीं हो गया। अब की बार आप कीजिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब जोड़ 2 6 के 36, 36 गुना 6 कितना होता है भैया? 6 के 36, 6 के कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216। और 216 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 226 हो जाएगा। ऑप्शन ए में न है 226। अरे भैया थोड़ा गलती हो गया, ध्यान दीजिए। यहां पर 6 कैसे हम चल गए? यहां पर ना ना ना, 4 क्यूब जोड़ 2 तो 66 हुआ। 4 के बाद लेंगे 5 क्यूब। क्या लेंगे? 5 क्यूब। 5 क्यूब होता है 5 25, 5 125 जोड़ 2 127। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते चलिए, आइए नवे सवाल पर आए। नवा सवाल 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कहेंगे कैसे होगा ऑप्शन बी? देखिए, सी का होता है 19, ई का होता है 5 और ए का होता है 1, तो 19 5 24 1 25, वाई का होता है 25। मैंने इसके कॉर्ड को जोड़ा और जो हुआ उसके रूप में वर्ण को लिखा। तो ए का होता है 1, एम का होता है 13, डी का होता है 4, तो 13 1 14 4 18। गलती नहीं हो गया है? 13 1 14, 14 4 18 और 18वें स्थान पर कौन होता है? आर होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा, यहां पर ऑप्शन में नहीं है, त्रुटि रह गया है। इसका राइट आंसर होगा आर। आर राइट आंसर होगा। 9 का ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आर होगा। चलिए, आपने जरूर बनाया होगा, आपसे आर निकला भी होगा। आइए, सवाल है 10 नंबर। 10वां सवाल है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर, उत्तर पूर्व को पश्चिम तथा यही क्रम जारी रही तो पश्चिम को क्या कहेंगे? झट से ग्राफ खींच लीजिए।
ग्राफ जब खींचेंगे तो आप जानते हैं ई होता है उत्तर, नॉर्थ, उसका जस्ट विपरीत होता है साउथ, ई होता है पूरब, ईस्ट, ई होता है वेस्ट। अब क्या कहा गया, इसके पहले ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, बना लिए। ये होता है चूंकि उत्तर, ये उत्तर और ये पूरब के बीच में, ई वाला भाग उत्तर पूरब कहलाएगा, उत्तर पूरब। इसी तरह ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा। ये आप जानते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं और उसके बाद अब दोस्तों कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जरा गौर कीजिएगा शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। दक्षिण पूरब है कौन, ये आपका दक्षिण है, ये वाला भाग, ये आपका पूरब है, तो ये आपका दक्षिण पूरब हो गया ना, ये आपका दक्षिण पूरब हो गया। ये कहता नहीं उत्तर हो जाए, उत्तर, नॉर्थ हो जाए, उत्तर। तो जरा गौर कीजिएगा, दक्षिण पूरब यदि उत्तर हो जाए तो इसका अर्थ है पीछे से 3 खाका ना आगे आया कोई, पीछे से 3 खाका आया, यहां उत्तर था यहां पर भैया, ये 3 खाका यहां आया, यानी ये हो गया। तो ये जो है यहां कौन आया, पीछे से, इसके पीछे वाला 3 खताल वाला आया है। इसी तरह उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूरब है कहां, नहीं, अरे दक्षिण पूरब को उत्तर, ठीक है, उत्तर पूरब ये है भैया, ये उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब भी पीछे से 3 आया, 1 खटाल, 2 खटाल, 3 खटाल। देखिए जब मूव करेगा तो सब करेगा, तो जो भी पूछेगा ना उसका पिछला 3 खटाल उत्तर बोल दीजिए, टिक्स लगा दीजिए। पश्चिम क्या कहा जाएगा, ये आपका पश्चिम है, और इसका 3 खटाल पीछे ये कौन है, यहां पर वास्तव में कौन था, ये था आपका उत्तर, और पूरब के बीच में है तो उत्तर पूरब। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 का राइट आंसर आपका होगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर उत्तर पूरब होगा क्या, नहीं भैया, गलती हो गया। यहां पर ये जो है दक्षिण है और ये जो है क्या है, पूरब है, दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि ये दक्षिण पूरब है, ये आ जाएगा 3 खटाल यहां, यानी पश्चिम के स्थान पर अभी दक्षिण पूरब होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पूरब। बढ़ते चलें, आपने बेहतर बनाया होगा, आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर सवाल पर आते हैं। 11वां नंबर सवाल है कि पी का अर्थ है, भागा बनाते जाइए ना भैया, पी का अर्थ भागा है, ये भागा है। उसके बाद का था टी का अर्थ माइनस टी है, ये माइनस। आर का अर्थ जोड़, आर का अर्थ जोड़, और भी का अर्थ गुना, गुना। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, बोडमास का प्रयोग कीजिए। 4 में यहां 2 से भागा देंगे 2 होगा, ऐसी 2 से गुना कर देंगे 16 दूनी 32 होगा, 23 जोड़ 32 घटाओ 10 होगा। कितना हो जाएगा जब आप हल कीजिएगा, आप पहले देखिए ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों हो गया 23 और 32 जो होता है वह होता है 55। अब 55 में 10 जाएगा तो हो जाएगा 45। ऑप्शन डी, 11 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़िए 12वें नंबर सवाल पर आइए दोस्तों। 12 नंबर सवाल बेहतर डिक्शनरी का सवाल है। शब्दकोश के आधार पर यदि शब्दों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। कभी पूछ देता है बीच में कौन आएगा, अंतिम में कौन आएगा, पहले कौन आएगा, ये दूसरे स्थान पर पूछा है। बनाने का तरीका आप जानते हैं दोस्तों। यहां पर देखते हैं UNI इसमें भी है, UNI इसमें भी है, इसमें भी UNI, सब में UNI है, यानी UNI तक मेरा डिसाइड नहीं हो पाया, UNI तक डिसाइड नहीं हो पाया, ना हो पाया। इसके बाद क्या है जरा देखिए, इसमें T है, T, उसके बाद इसमें भी T है, यहां पर S है, यहां पर T है और यहां पर Q है। सबसे पहले आता है क्या, इन T, S और Q में सबसे पहले आता है Q 17 नंबर पर, यानी ये पहले स्थान पर जाएगा। हमको तो दूसरा वाला ढूंढना है ना, हमको तो बीच वाला अंतिम वाला ढूंढना नहीं। Q के बाद आता है S, क्योंकि T का कॉर्ड होता है 20, S का होता है 19, और दूसरा जैसे मिला तो आप C में टिक लगा दीजिए,
हाँ बीच वाला होता, अंतिम वाला होता, तब हम आगे बढ़ते। इन टी में भी देखते कि कौन किस स्थान पर जाएगा, लेकिन हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हम जो है 12 का ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। इसी तरह दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 5 हैं और ठीक पहले 8 है। बनाने का तरीका क्या है? 7 कितने हैं ऐसा पूछा गया, तो सबसे पहले 7 को चिन्हित कर लीजिए। 7 को चिन्हित कर लिया मैंने, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। कहता ठीक बाद में 5 हो, ठीक बाद में 5 हो तो ई वाला कट हो गया, इसके ठीक बाद में 5 नहीं है। और इसके ठीक बाद में 5 है, उसके पहले 8 भी है, एगो मिला। इसके ठीक बाद में 5 है लेकिन पहले 8 नहीं है, काट दीजिए। इसके ठीक बाद में 5 है, पहले 8 है। इसके भी ठीक बाद में 5 है, पहले 8 है। ऐसा कितना 7 है? तो 1, 2 और 3 है, तो 3 है, तो ऑप्शन बी में 3 है। आप टिक लगाइए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, सैम टू सैम इसी तरह का पूछा जाता है। कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, ज्यादा मत पढ़िए, जितना बोल रहा हूं उतना पढ़िए। रीजनिंग में 25 हासिल कीजिए और रिजल्ट बनाइएगा। दोस्तों आप मेहनत करते जाइए, मैं आपका साथ दे रहा हूं। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए 14वें नंबर सवाल पर देखें। 14वां कहता है खाली जो स्थान है, खाली स्थान, इसमें कौन सा भर दें जो कि श्रृंखला बन जाए, अच्छा श्रृंखला बन जाए, अटपटा ना। तो यहां पर मैंने बोला था ऑप्शन से बनाइए, तो ऑप्शन से इसमें डी ए बी सी है तो डी रखते हैं, ए रखते हैं, बी रखते हैं और सी रखते हैं। तो देखता है श्रृंखला बना क्या। तो ए सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, भैया सी ए बी डी हमारा बन गया। ऑप्शन ए राइट है, सी ए बी डी का श्रृंखला बन रहा है। ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। आइए 15वें सवाल को देखें। 15वां सवाल है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, क्या कहा भाई? वह मेरे पिता। कौन? दिव्या बोलती है कि वो लड़का जो है ना मेरे पिता, यानी दिव्या के पिता, दिव्या का फादर। जरा देखें, ये फादर है, ये वह मेरे पिता, मैंने दिव्या के पिता के एकमात्र भाई यानी दिव्या का चाचा हो गया। पिता का भाई चाचा होता है। का लड़का है यानी ये लड़का, वो लड़का जो है मेरे चाचा का बेटा है। वो बॉय को देखिए, वो मेरे चाचा का बेटा है, अर्थात वो मेरा चचेरा भाई है, मैं उसकी चचेरी बहन हूं। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, इससे किस प्रकार संबंधित है दिव्या, तो बहन के रूप में आप ऑप्शन ए में टिक लगाएं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ग्राफ की सहायता से बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को 52 लिख दिया, कोमल को 52, तो भैया कोमल को 52 लिखा, इस तरह इसका अर्थ है कुछ तो किया है। कॉर्ड जोड़िए, पहले कॉर्ड लिखिए, बन जाएगा आपसे। के का होता है 11, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, ए का होता है 1 और एल का होता है 12। तो होता है 12 1 13 13 26, 26 5 31 10 41 41 1 42 10 52। अहो कॉर्ड लिख दिया, जोड़ के लिख दिया। हम भी निधि को जोड़ेंगे। एन का होता है 14, आई का होता है 9, डी का होता है 4, एच का होता है 8, आई का होता है 9। तो 14 9 23 23 4 27 27 8 35 35 9 होता है 44। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 16 का डी में हम टिक लगा देंगे। बढ़ते चले दोस्तों, बेहतर सवाल बना रहे हैं। एक कतार में ए बाएं से 15वां, ठीक है दोस्तों, ए बाएं से 15वां है। कौन भाई? 15वां है ए, ठीक है। और बी दाएं से 7वां है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। कतार में कम से कम कितने हैं? देखिए अधिक से अधिक कितने, तो मैं टक से बनाता यहां 7वां, 1 2 3 गो को बीच में बैठाता, 15 7 22 3 25 में टिक लगाते। लेकिन कम से कम कितने हैं, तो जरा ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। क्या जरा गौर से देखिए। यहां पर मैंने ये आते आते मैं बना देता हूं, ये 15 गो है, ये 15वां एक 0 है और ये
ए है, क्लियर, ए है। और इधर से 7वां, इसके बीच में 3 रहना चाहिए। तो एगो दूगो मुंडी 3 गो दे के यहां पर मैं इस जगह यदि बी को बैठा देता हूं, ई बी को, बी है ई, इधर से 7वां होना चाहिए। क्या मां होना चाहिए? 7वां। इधर से 15वां है भैया, 15वां है ई, यानी यहां तक में 15 गो है। इधर से 17 गो, ग्राफ से समझिए। बीच में चूंकि 3 गो कम से कम पूछा है, तो हमको एक चीज बताइए, इधर से गिनिए, एगो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो, 5 गो, 2 गो होगा तब ना 7 गो होगा। यानी 15 गो यहां तक में 2 गो और 17 गो, कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 17। आप 17 का 17 में टिक लगाइए और 1 नंबर हासिल कर लीजिए। बढ़िए, आप 18वें नंबर सवाल पर आइए। 18वां नंबर सवाल है, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे गए दिए गए शब्दों का सार्थक कर्म दर्शाएगा? मैंने क्या हुआ, आप घर से बाहर निकले थे और घर जब वापस आए, पिक्चर देख के कहीं से आए ऑफिस से, तो क्या घटना घटित होगा? चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, बत्ती और जलाना, क्या होगा? तो जरा उसको समझें। सबसे पहले होगा, आप पैकेट से चाबी निकालेंगे, 1 नंबर में चाबी आएगा। उसके बाद चाबीवाक लेके क्या करेंगे? दरवाजा खोल लेंगे क्या? ना भैया, ताला खोलेंगे, 2 नंबर में ताला आ जाएगा। ताला खोलने के बाद, ताला खोल के दरवाजा का हैंडल दे के दरवाजा खोलेंगे 3 नंबर पर। दरवाजा खोल के आप कमरा में इन करेंगे 4 नंबर पर। और कमरा में इन करने के बाद, चूंकि कमरा अंधेरा था, बत्ती जलाएंगे 5 नंबर पर। तो हमारा हो गया ए, सी, बी, डी और ई। ऑप्शन सी में है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, इसी तरह सोचते हुए इस तरह के सवालों को आप बनाएंगे। बढ़ते चलें। अगला सवाल है बेहतर सवाल है। कहते 8 व्यक्ति है भैया, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी और एच एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इस तरह का प्रश्न यदि आए, बोले बैठा दीजिए, और जो अस्थायित्व प्रदान करने वाले आपके पास हैं, उस अस्थायित्व प्रदान करने वाले को आप क्या कीजिए? स्थान प्रदान करा दीजिए। तो चलिए सवाल बनाइए। 8 गो व्यक्ति है भैया, 8 गो व्यक्ति है। 8 गो व्यक्ति, 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3, जल्दी जल्दी 4, 5, 6, 7 और 8। तो कलर चेंज कर लेता हूं, बेहतर समझने में होगा। 8 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया, कुर्सी दे दिया। किस पर कौन बैठा है? तो जरा देखें, डी बी और जी के बीच में है, डी बी और जी के बीच में है, फिक्स नहीं है। एफ ए एवं एच के बीच में फिक्स नहीं है। अगला लाइन है, ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलिए फिक्स कर दीजिए, दोनों फिक्स होगा। ई के दाईं ओर, तो हम भैया ई को यहां बैठाए, तो ई का लेफ्ट होगा ये इधर, राइट होगा इधर। ई के दाईं ओर दूसरे, के मीन्स छोड़कर, से मीन्स गिन कर, के मीन्स छोड़कर ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो ये एक कुर्सी, दूसरा कुर्सी पर कौन बैठा है? ई ई के दाईं ओर बैठा है, ए यहां पर बैठा है। अब ए अथवा ई से संबंधित कोई कथन हो आप चुनिए। तो यहां पर एक कथन था, एफ ए एवं ए एच के बीच में है। ए एवं एच के बीच में, ई से इधर तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ई यहां पर फिक्स है, तो इधर बैठेगा। एच को यहां बैठाइए, और ए और एच के बीच में यहां पर एफ बैठेगा। कौन बैठेगा भैया? एफ बैठेगा, एफ। अब क्या हुआ? अब एक लाइन और है, डी बी और जी के बीच में है। भैया बी और जी के बीच में कौन है? और कुछ लाइन है क्या? डी जो है बी और जी के बीच में, ई तो कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। डी बी और जी के बीच में है, तो डी को यहां बैठाइए। बी या जी यहां कर दीजिए। हम उतना नहीं जानते। और कोई लाइन है क्या? और कोई लाइन नहीं है। तो निम्नलिखित में एक स्थिति क्या है? एक स्थिति पूछा है, एफ के बाएं। भैया क्या एफ इधर आदि है? तो उसका, ये एफ इधर है, तो उसका जो है ये हो जाएगा क्या? दाहिना हाथ, ये होगा बायां हाथ। तो एक स्थिति क्या है? तो एक स्थिति होगा एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहता ए की स्थिति क्या है? ए की स्थिति ऑप्शन ए था एफ के बाईं ओर, बी है एफ के दाईं ओर, तो दोस्तों एफ के बाईं ओर आपका राइट आंसर होगा ना। एफ यदि इधर है, इधर, तो ये आपका राइट और ये लेफ्ट, तो एफ के बाईं ओर ए है। ऑप्शन ए, आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। किस में टिक लगाएंगे? ऑप्शन ए में आप टिक लगा दीजिए। ऑप्शन ए, एफ के बाईं ओर आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते चलें, आप 20वें नंबर सवाल पर आएंगे। 20वां है कि एक विशेष प्रकार के कूट लेखन में सेंट्रल को ये लिखा जाता है, सेंट्रल को ये लिखा जाता है, तो इसी कूट लेखन द्वारा हम सब इसको क्या लिखेंगे? तो क्या किया, सी में एक जोड़ा, ई में एक जोड़ा, एन में एक जोड़ा, टी में एक जोड़ा, भैया आप बना लेंगे। एल में भी एक जोड़ेंगे, एम होगा न, एल में एक जोड़ेंगे एम। अब देखिए एम, ए में जोड़ेंगे एक तो बी, और जैसे बी आया, ये तो ऑप्शन खत्म था क्योंकि उसके आगे में एम था न, यहाँ एम था, यहाँ एम था, दूसरा पर बी जैसे आया काटिए। ऑप्शन सी में क्या कीजिए, आप टिक लगाइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 20 का राइट आंसर सी। कुछ नॉन वर्बल के सवाल देखें। नॉन वर्बल का सवाल जो है दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कागज का टुकड़ा है, मोड़ते हुए काटिए और क्या सही खोलने के बाद आता है उसको मिलाइए। नकल करने के लिए आपको हम सिखाए हैं। आपका 21 नंबर का जो सवाल है उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन 2। कहेंगे कैसे? कैसे का क्या बात है? ये कागज था इस तरह, जैसे जैसे किया वैसे वैसे किया, हम भी खोले तो आपका इस तरह का आकृति बनेगा। आप देख लीजिएगा बना के। 21 का 2 राइट आंसर। दोस्तों 22 नंबर है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली आकृति का चुनाव करें। ये प्रश्न आकृति है और ये आपका विकल्प है। ये कौन सा विकल्प यहाँ एडजस्ट होगा, यही आपको ढूंढना है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए आप टिक लगाएंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल पर आइए। 23 नंबर सवाल है कि ये जो प्रश्न आकृति में संरचना ये इस टाइप का है ना, वह किसमें है, किसमें अंतर्निहित है? तो 23 का राइट होगा आंसर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, 23 का राइट आंसर 4 में टिक लगाइए। 24 नंबर पर आइए। 24 को सिखाना तो है भैया, सीखिए। ये दर्पण आपका इधर है और मैंने कहा है दर्पण दाएं या बाएं हो, तो ऊपर के तरफ तो रहता है, ऊपरे तरफ रहता है, नीचे तरफ जो होता है नीचे तरफ। दायां वाला पलट जाता है बाएं के तरफ, ये इधर पलट जाएगा, ये इधर पलट जाएगा, इतने को होगा। लेकिन ये जो ऊपरी भाग है ऊपरे तरफ रहेगा, निचला भाग निचले तरफ रहेगा, ये तय है। जरा देखिए, हमको एक चीज बताइए, ऑप्शन ए तो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए काहे काटे, समझ गए काहे काटे? जरा देखिए, ई जो पोर्शन है ई वाला, ई ऊपरे में न रहेगा, यहां पर हम नहीं देखे। ई एगो चीज देखिए, जब ई नीचे के तरफ झुकल था तो नीचे के तरफ ना झुकल रहेगा। ऑप्शन डी में टिक लगाइए ना, सीधा। यही सब चीज तरह से, यही टेक्निक का प्रयोग करके आप बनाइए। आइए 25वें नंबर सवाल पर देखें। और 25वां सवाल है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कैसे बनाया है? देखिए भैया, ये जो 27 है ना, 27 में 9 से 3 से भागा दिया 9, और इस 16 में 4 से भागा दिया 4, और 9 4 13 हुआ, बीच में लिख दिया। इसी तरह 42 में 7 से भागा देंगे 6, और 65 में 13 से भागा देंगे तो होगा 5, 6 5 11, बीच में लिखा। हम भी 27 में 9 से भागा देंगे, होगा 3। अब 72 में 8 से भागा देंगे तो होगा 8 9 72, 9 होगा, 9 3 12। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आप टिक लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बेहतर बनाया होगा, और आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ है, जो कि हम भी जान सकें। और इस तरह का पीडीएफ आप जानते हैं कि दिन में ही टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता पर अपलोड कर दिया जाता है, और वहां से आप डाउनलोड करके आप उसके आंसर को इस समय संध्या 7 बजे मिलाते हैं, और आप मिलाते हुए सॉल्यूशन क्लास को अटेंड करते हैं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।